बेलारूस से रूस की सबसे विध्वंसक तैयारी सामने आई है। रूसी सैनिकों और हथियारों का बेलारूस में मूवमेंट जारी है। बेलारूस के मॉनिटरिंग ग्रुप बेलारूसियन हाजुन ने ये जानकारी दी है। रूस ने ट्रेन की 40 बोगियों से भेजे हैं विध्वंसक हथियार। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इसको लेकर जानकारी सामने रखी गई है। देखिए किस तरह से हथियार भेजे गए हैं। 40 बोगियों से भेजे गए हैं ये विध्वंसक हथियार। बेलारूस में विध्वंसक तैयारी किस तरह से की जा रही है उसको लेकर बेलारूस के मॉनिटरिंग ग्रुप बेलारूसियन हाजुन ने यह जानकारी दी है। जंग भले ही इस समय सोलेडर और बखमुत में चल रही है, लेकिन इस समय असली रणनीतियां बनाई जा रही हैं बेलारूस और लवीव शहर में। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने इतिहास दोहराने के बहाने लिथुआनिया और पोलैंड को युद्ध में सीधे उतारने का प्लान बना लिया है। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की के साथ लवीव शहर में हुई लिथुआनिया और पोलैंड के राष्ट्रपतियों की बैठक। इस बैठक के बाद पोलैंड और लिथुआनिया को युद्ध में उतरने से रोकने के लिए बेलारूस में रूस बड़ी जंगी तैयारी कर रहा है। क्या यूक्रेन का ऑपरेशन रिपीट हिस्ट्री और बेलारूस में रूस यूक्रेन पर फाइनल अटैक की तैयारी कैसे कर रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। बैटलफील्ड बदलने वाला है। जंग का नया मोर्चा बेलारूस से खुलने वाला है। रूस ने बेलारूस की ओर से यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी कर ली है। बेलारूस में गरज रहे ये टैंक रूस के हैं, जो यूक्रेन बेलारूस की सरहद के पास हैं और यूक्रेन की तरफ मार्च कर रहे हैं। बेलारूस में रूस की जबरदस्त जंगी तैयारी चल रही है। रूसी सेना अधजमी नदियों को लांघने का अभ्यास कर रही है। भारी हथियार नदियों के पार पहुंचाने के लिए पॉन्टून पुल बनाए जा रहे हैं। ट्रकों पर लादकर नदी में गिराए जा रहे ये बॉक्स पॉन्टून हैं। ट्रकों से गिराने के बाद सैनिक इन्हें जोड़कर पुल बनाते हैं और कुछ इस तरह टैंक इनसे होकर नदी पार करते हैं। बेलारूस के फ्रंट पर दिन रात जंग की तैयारी जारी है। इस तस्वीर में रात में एक पॉन्टून पुल के जरिए टैंक नदी पार कर रहा है। रूस की जंगी तैयारी का मतलब है ऑपरेशन कीव डिस्ट्रक्शन, यानी कीव पर सीधा प्रहार करके यूक्रेन जंग की नीति बनाने वालों को ही मिटा देना। लेकिन कीव को सीज करने से पहले टारगेट है यूक्रेन की वेपन सप्लाई चेन काटना। रूस का पहला टारगेट है लुत्स्क और लवीव। ये दोनों क्षेत्र पोलैंड की सीमा से सटे हुए हैं। इसी रूट से अमेरिका और यूरोप के हथियार कीव पहुंचते हैं। रूस इन दोनों शहरों पर कब्जे का प्लान बना रहा है ताकि कब्जा करके वेपन सप्लाई का रूट बंद किया जा सके। लुत्स्क और लवीव तक पहुंचने के लिए रूस को कई ऐसी छोटी नदियां पार करनी होंगी जो कठोर सर्द मौसम में भी पूरी तरह नहीं जमती हैं। इसीलिए पॉन्टून पुल बनाकर नदियों को पार करने की प्रैक्टिस की जा रही है। यूक्रेन भी रूस के इस प्लान को समझ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना बेलारूस बॉर्डर पर युद्ध के लिए तैयार रहे। ज़ेलेंस्की ने यह बयान लवीव के दौरे के बाद दिया है। वेस्टर्न यूक्रेन के लवीव शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पोलैंड और लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा और लिथुआनिया के प्रेसिडेंट गितानास नौसेदा के साथ लवीव में इस मुलाकात के बाद रूस ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है लवीव मुलाकात से ज़ेलेंस्की लिथुआनिया पोलैंड को युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की वेस्टर्न यूक्रेन फिर से लिथुआनिया और पोलैंड को सौंपना चाहते हैं।
लवीव का नाम फिर से लैम्बर्ग होने वाला है। तो क्या यूक्रेन का प्लान रिपीट हिस्ट्री लवीव से शुरू होने वाला है? लवीव 7 सदी पुराना शहर है। एक दौर में इस शहर पर पोलैंड का शासन था, तब इसका नाम लवोव था। बाद में पॉलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के शासन में इसका नाम लैम्बर्ग हो गया। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ज़ेलेंस्की अब एक बार फिर वेस्टर्न यूक्रेन को पोलैंड और लिथुआनिया को सौंपने वाले हैं और रूस ऐसा होने नहीं देगा। बेलारूस से यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी पूरी हो चुकी है। लिथुआनिया और पोलैंड अगर जमीन पर दावा करते हैं तो बेलारूस भी युद्ध में उतरने को तैयार है। रूसी तैयारी के साथ साथ बेलारूस ने भी अपनी एयर डिफेंस यूनिट और आर्टिलरी यूनिट को वॉर रेडी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।